हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मेरा कान्हा खीर खाएगा पार्ट 13। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सारे ब्राह्मण क्रोध से उठ खड़े हो गए और कहने लगे, हमें आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हेमलता जी, आप तो हमें हर बार भोज के लिए बुलाती हैं, पर बीते 20 वर्षों से कभी ऐसा नहीं हुआ, तो फिर आज आपने हमारा अपमान क्यों किया? हेमलता कहती, गुरुजी, आप सब शांत हो जाइए, बात क्या है यह तो बताइए। ब्राह्मण बोले, आपकी बहू ने जो भोज परोसा है उसमें लहसुन, प्याज और न जाने क्या क्या पड़ा है। हम ठहरे महादेव के भक्त, इन सब दूषित वस्तुओं को हम हाथ तक नहीं लगाते, और आपके घर में तो यह भोज हमें परोस ही दिया गया। किसने बनाया यह भोज? अवंती पीछे खड़े हंस रही थी, पर वह कुछ नहीं बोली। हेमलता राधा के पास जाकर कहती, यह सब क्या है? राधा बहू, आज तक हमारे घर में कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे आने से यह सब भ्रष्ट हो गया। आखिर तुम चाहती क्या हो? कभी अवंती का एक्सीडेंट करवा देती, तो कभी ब्राह्मणों के भोज में प्याज वगैरह डाल देती हो। टूटे हुए घर से हो और हमारे घर को भी तोड़ना चाहती हो। बस करिए माँ, यह आप क्या बोल रही हैं? एक बार राधा जी की बात तो सुन लीजिए। मोहन अपनी माँ से कहकर रुक गया। राधा की आंखें नम हो गईं। वह अवंती के पास जाकर बोली, यही चाहती थी ना आप दीदी? मिल गई आपको तसल्ली। अब आप माँ को सारा सच बताती हैं, या फिर मैं माँ को लाइव टेलीकास्ट दिखाऊं? राधा, पागल हो गई हो क्या? मैं कौन सा सच माँ को बताऊं? ठीक है दीदी, तो आप ऐसे नहीं बताएंगी। माँ, गुरुजी, आप सब लोग 1 मिनट मेरे साथ किचन में चलिए। राधा सबको किचन में जाकर उन्हें किचन में लगा कैमरा दिखाती है और सबसे कहती, आप सब खुद ही देख लीजिएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अवंती कैमरे को देखकर हक्की बक्की रह गई, क्योंकि अब उसका झूठ सबके सामने जो आने वाला है। मोहन सबको सीसीटीवी फुटेज दिखा देता। उसमें अवंती अपने खाने से राधा का खाना बदल रही थी। सारा सच अपनी आंखों से देखने के बाद हेमलता अवंती के पास जाकर कहती, हर बार गलती तुम करती हो और सजा मिलती है मेरी राधा बहू को। तुमसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। राधा बहू, जाओ ब्राह्मणों को अपना बनाया हुआ भोज खिलाओ। राधा सभी ब्राह्मणों को अपना बनाया हुआ भोज परोस देती है, और जब सभी ब्राह्मण खाना खा लेते तब वह राधा को खूब सारा आशीर्वाद देते। इधर हेमलता भी राधा को सोने के कंगन दे देती है। ब्राह्मणों के जाने के बाद और सारा काम समाप्त होने के बाद हेमलता अवंती से कहती, बहुत सोच विचार करने के बाद हम सबने यह फैसला लिया है कि तुम और सौरभ अपने बच्चों के साथ रहोगे जाकर, जैसे पहले रहते थे। इतने छोटे बच्चों को बाहर अकेले नहीं छोड़ सकते। उन्हें माँ बाप का पूरा प्यार मिलना चाहिए, ताकि उन्हें बड़े होकर यह ना लगे कि उनके माँ बाप उनके साथ नहीं थे। अवंती बहू, अपनी हरकतें सुधार लो। तुम्हारी भी 2 बच्चियां हैं। कल को उनके साथ भी ऐसा कोई करेगा तब तुम क्या करोगी? इसलिए प्यार से समझा रही हूँ, सुधर जाओ। ऐसा सुन अवंती बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। राधा, हो सके तो तुम भी मुझे माफ़ कर देना। माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, मैं अपने बच्चों के साथ ही रहूँगी जाकर। माँ, राधा, मैं कल चली जाऊँगी, और हो सके तो
मुझे क्षमा कर देना। सभी लोग मामला सुलझा लेने के बाद सोने चले जाते। इधर राधा भी अपने कमरे में जाकर अपने कान्हा जी का धन्यवाद करती और सो जाती। अगले दिन अवंती सबको अलविदा कहकर चली जाती। राधा भी रोज की तरह अपने कॉलेज चली गई। अब राधा के सेकंड ईयर के एग्जाम भी पास आ गए। उसने मन लगाकर पढ़ाई की और अच्छे अंकों से पास भी हुई। अब मोहन राधा से कहता, राधा जी, अब आपको कड़ी मेहनत करके थर्ड ईयर और आईएएस एग्जाम की परीक्षा निकालनी है। अब आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई। राधा कहती, हाँ मोहन जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। उधर राधा की बहन कृष्णा भी अब बड़ी हो गई है। वह तो राधा की परछाई है एकदम। पढ़ने में होशियार, घर के कामों में होशियार और अपनी दीदी की शान। एक दिन उसने अपनी दीदी राधा को फोन मिलाकर कहा, दीदी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, क्या मैं आपके यहाँ आ सकती हूँ? राधा कहती, अरे हाँ मेरी गुड़िया रानी, क्यों नहीं आ सकती? क्या दीदी आप भी? अब मैं गुड़िया रानी नहीं रही, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अच्छा दी, मैं कल आ जाऊंगी। कहकर कृष्णा ने फोन रख दिया। ठाकुर जी कृष्णा के पास आकर कहते, बेटा, चाहे जो हो जाए, पर तुम राधा बिटिया को नीरजा के बारे में नहीं बताओगी? पापा, नहीं बताना गलत होगा, लेकिन अगर बता दिया तो दीदी परेशान हो जाएगी। इसीलिए बेटा, मैं कह रहा हूँ, तुम जाओ, वहाँ सिर्फ मस्ती करना, लेकिन भूल से भी वह बात मेरी राधा बिटिया को मत बताना। कहकर ठाकुर जी चले गए। अगले दिन कृष्णा पहुंच गई अपनी दीदी के यहाँ। वहां जाकर उसने देखा कि उसके कॉलेज का एक लड़का वहां खड़ा था। वह गई उसके पास और बोली, हे मिस्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह लड़का और कोई नहीं, मोहन का चचेरा भाई और कृष्णा के क्लास का लड़का है। कृष्णा और युग की बिल्कुल भी पटरी नहीं बनती। कृष्णा और युग दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कृष्णा की बात सुनकर युग कहता, ओ महारानी, पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? कृष्णा कहती, ज्यादा होशियार मत बनो, मैंने पूछा था तुमसे पहले, तो तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नकजड़ी कहीं की, गुस्सा नाक पर ही लिए घूमती हो। मैं मोहन भाई का चचेरा भाई हूँ। अब तुम बताओ कि तुम कौन से रिश्ते से यहाँ आई हो? कृष्णा कहती, मैं तुम्हारे मोहन भाई की साली हूँ। मेरा मतलब, मैं राधा दीदी की बहन हूँ। युग कहता, वाह वाह, हम लोग तो रिश्तेदार निकले। जस्ट शट अप, यू शट अप, समझी? दोनों की लड़ाई होने लगी। शोर सुनकर राधा मोहन बाहर आए और दोनों की लड़ाई बंद करवा कर कहते, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? चलो अंदर चलो। कृष्णा युग की तरफ मुंह बनाकर और युग कृष्णा की तरफ मुंह बनाकर अंदर चले गए। राधा कृष्णा से पूछती, तुम युग से ऐसे क्यों लड़ रही थी? कृष्णा बोली, दीदी गलती युग की थी। मैंने उससे पूछा यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने बताया नहीं और उल्टा वह मुझसे लड़ने लगा। वह तो पता है कि कौन कितना शरीफ है। कहकर राधा हंसने लगी और अपनी बहन कृष्णा को कस के गले लगा लेती। आगे की कहानी हम आपको पार्ट 14 में दिखाएंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।